अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और ये जो हवा चल रही है ना, हर एक कह रहा था इलेक्शन नहीं होने, इलेक्शन टाइम पे नहीं होने। मैं आज भी ये बात कहता हूँ, इलेक्शन टाइम पे होने हैं और होने चाहिए। ये जब तक आइन का निफाज नहीं कर सकेंगे ना, बाकी तो लोग नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल हाथ क्या उठा के खुद प्लानिंग के साथ ये सारा मामला तो लेकर चल रहा है और नजर आ रहा है जो कुछ भी इलेक्शन कमीशन कर रहा है। क्या इसकी पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की मिसालें मौजूद हैं जो पाकिस्तान के अंदर है? नहीं है। तो पाकिस्तान में ये क्यों है? और आज जो इस मुल्क का हाल कर दिया है, इलेक्शन कमीशन ने अगर टाइम पे ये चीजें सारी की होती तो ये हाल ना होता। इसमें टोटल कसूरवार जो है इलेक्शन कमीशन का है। आज देखिए अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट जो कैंपेन जो टोटल चली, प्रोहिबिटेड फंडिंग, फिर आपने तोशा खाना देखा, फिर आपने तौहीन अदालत के, तौहीन इलेक्शन कमीशन के केसेस देखे, फिर डस्का, यानी जितने भी इलेक्शन आप देखें आपको अंदाजा हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन एक टारगेटेड किरदार अदा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो रिलीफ ना दे सका। अब उसके लिए अब आगे जब चलना था, अभी भी मिसाल के तौर पर ये जो बातें कर रहे हैं मैं इसमें बड़ी तफसीली बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले बता दें निगरान काबीना। मैंने उस पर ट्वीट किया है और मैंने साफ कह दिया कि लिख लें, मैंने साफ कहा है बड़ी वादे तौर पर, लिख लें निगरान हुकूमत नाकाम और पाकिस्तान की हालत मजीद अबतर होगी। मौजूदा निगरान हुकूमत न सिर्फ गैर आईनी है बल्कि साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकेगी, क्योंकि सियासी वाबस्तगियां नुमाया है। वो कह रहे नहीं है, वो भाई है सियासी वाबस्तगियां इनकी। अभी पता चल जाएगा आपको, कुछ दिनों के अंदर अंदाजा हो जाएगा आज चीमा कौन है, डॉक्टर सैफ कौन है, कोई डाउट रह जाएगा। अपना मुर्जा सोलंकी का किसी से ताल्लुक है, ये नाम है क्या लूँ, वो छोड़ दें, हर एक को पता है कि जहां कहीं भी ताल्लुक है वो सारा कुछ सामने आ जाएगा। और मैंने इसमें कहा था अवाम से दरखास्त से वसूल करके मेरिट और इंटरव्यू की बुनियाद पर निगरान काबीना बनानी चाहिए। वो निगरान काबीना के नाम मैंने सारे आपके सामने रख दिए हैं। चले मैं नहीं पढ़ता। अब्बास जिलानी फॉरेन अफेयर्स के, अब हर एक को पता है कि ये इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब है, अमेरिका के करीब देखे जा सकते हैं। सरफराज बुगती जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर इंटीरियर या ओवरसीज के हवाले से अब आए हैं, हर एक को पता है उनका ताल्लुक क्या कंसर्न है। बाकी मैं जितने भी नाम है वो सारे, गौर एजाज का क्या ताल्लुक है, समी सईद, यानी इसमें से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीडीएम के लोग हैं, यानी जिनके फैसल वाडा वगैरह का नाम तो मेरा ख्याल मुझे नहीं नजर आया कहीं। हाँ मैंने नहीं कहीं देखा, मैंने नहीं कहीं देखा। चले जिस तरह भी है, ये आप यहाँ मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया। अगला जो मामला है वो उर्दू में डाला जी, प्रेस रिलीज। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने हालिया डिजिटल मरदमशुमारी 2023 का सरकारी अशाशुदा नतायज के मुताबिक हल्काबंदी करने का फैसला कर लिया है और इस सिलसिले में शेड्यूल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मजीद सूबाई हुकूमतें और दारा शुमारियात से मुआवनत के हवाले से वो बात बता रहे हैं, तलब की गई है। इस सिलसिले में जरूरी कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए गए। फिर वो शेड्यूल सारा जारी कर दिया गया 17 अगस्त को। जनाब उन्होंने कहा जी 17 अगस्त अपना ये फ्रीज कर दिया आज उन्होंने, और 21 तारीख तक उन्होंने कहा जी कमेटियां बनानी है सुबह की, रूल 9 की बात, मैं रूल 9 सारे आपके सामने रख दूंगा। एडमिनिस्ट्रेशन अरेंजमेंट जो करने के हवाले से वो बता दिया, ट्रेनिंग, और ये सारा काम जो है ना, ये तो इलेक्शन को डिले, और ये आइन की खिलाफ वर्जी है, खुल्ला खिलाफ वर्जी है। और इसमें मैंने लिख दिया था कि इलेक्शन कमीशन किस तरह आइन तोड़ रहा है। अब आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, सबसे पहले आप ज़हन में रख लीजिएगा आर्टिकल 48, आर्टिकल 51, आर्टिकल 58, आर्टिकल 105, आर्टिकल 107, आर्टिकल 224 और आर्टिकल 224। बताने का मकसद ये है, पहले आर्टिकल 51 में ज़रा समझ आइएगा। कौमी असम्बली की नशिस्तें जो सूबे में सारी हैं वो सारी तय आइन ने तय की हैं। आइन में अगर तरमीम करनी हो, सीटें कम या ज़्यादा करनी हो तो क्या करनी पड़ेगी? 2/3 तक से तरमीम करनी पड़ेगी ना, उसके बगैर तो नहीं हो सकती। इन्होंने क्या साइंस लड़ाई, और ये बड़ी ज़्यादती है सारे इस निज़ाम के साथ, ये मजाक है, खिलवाड़ है इस निज़ाम के साथ जिस तरह आप लेकर चल रहे हैं। क्या इस तरह की इजाज़तें दी जा सकती हैं? हम चलते हैं आपको। और वो अब क्या कह रहे हैं? अच्छा, आर्टिकल 51 के सामने रखते हुए ये इलेक्शन शेड्यूल जारी किया गया है और बताया गया कि हम हल्का बंदियाँ कर रहे हैं। हल्का बंदी के हवाले से देखिए एक बड़ी क्लैरिटी के साथ है, जितने वोट है रजिस्टर्ड उन्होंने वोट डालना है।
अब यूं कह सकते हैं कि एक लाइन थोड़ा सा एक हल्के से थोड़ा सा आगे चले जाए या पीछे चले जाए, वो आबादी के तनासब के हवाले से सिर्फ ये आनी, और सीटें अगर होनी है तो जब तक आइन में तरमीम हो सीटें कम या ज्यादा नहीं हो सकती हैं, वोट सारे डालेंगे। स्टेज के ऊपर ये सियासी जमातें जो अंधी बनी बैठी हैं, वो नजर आ रहा है कि उनको सबको पता उनकी मर्जी के लोग दे दिए गए हैं, उनको छेड़ा नहीं जाएगा। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि आप इस सारे मामले को लेकर चलते हैं, क्या जो एहतसाब का नारा है, वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, सुनने में तो यही आ रहा है कि इन लोगों के खिलाफ भी आना है, तो वो अभी तक फिलहाल कोई नहीं आ रहा, वो आता या नहीं आता वो समझ की बात है। तो अगर इन सारी कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम पढ़ के देखिएगा, पहले तो समझना है कि 5 साल के लिए असेंबलियां आती हैं, तसलसल कैसे बरकरार रखा है, सिर्फ एक 60 दिन का गैप दिया हुआ है, वो आईनी तौर पर है और लिखा हुआ है 224 में देख लें, इतना देख लें कि इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन की तैयारियां मौजूद हैं, तैयारियां जब मौजूद होने के बाद 60 दिन का टाइम दिया है, उसमें शेड्यूल देना है, उसने तैयारियां पूरी हैं, शेड्यूल देना है और शेड्यूल दे के इलेक्शन का ऐलान उन्होंने कर देना है, और वो पूरा प्रोसेस दिया हुआ है यहाँ। अब यहाँ क्या है, 52 दिन का शेड्यूल है और 3 दिन पहले आप असेंबली तहलील कर दें, आप तहलील कर दें 3 दिन पहले असेंबली आप, और आप कहें कि जनाब अपना 30 दिन इलेक्शन आगे हो गए, ये आइन की मंशा नहीं है, वो तो वक्त से पहले है। मिसाल के तौर पर जैसे पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा पहले तहलील की गई, तो वो आप कह सकते हैं कि वो इस वजह से है कि असेंबलियां जब पहले तहलील कर दी है, तो इलेक्शन कमीशन के पास वक्त से पहले चीज़ें आ गई हैं, तो उन हालात के अंदर बैठकर वो है कि वो इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां करनी है। तो यहाँ 3 दिन पहले कर देने से मैं बड़ा क्लियर हूँ इस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को सामने रखते हुए। नोटिस मैंने ऑलरेडी जारी कर दिए हुए हैं सदर पाकिस्तान वगैरह को, इसमें आईनी दरखास्त में जो है वो दायर कर रहा हूं, और उसके अंदर की हमसे सारे वैसे एक दायर तो सुप्रीम कोर्ट बार ने दायर कर दी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आईनी दरखास्त जो है वो दायर करने वाली है। क्लियर होगी बात आपको कि नहीं? 90 दिन तो मैक्सिमम टाइम है, और इसमें कामरान मुर्जा मेरा जमीतुल उलमा इस्लाम ऐसा कई टीवी प्रोग्राम मेरा, उन्होंने इस बात को माना, मेरे इस पॉइंट को उन्होंने एडमिट किया, और मैं आज भी बड़ा क्लैरिटी के साथ कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, इनके अगेंस्ट सुप्रीम काउंसिल में जाने का ये अब ये मामला बाहर कोर्टों के आना है, अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भारी जिम्मेदारी है, चीजें तय हो चुकी हैं, पंजाब के इलेक्शन सारा का प्रोसेस हो चुका है, अब बैठ के किस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन आप आगे ले जा सकते हैं? ये तो आइन तोड़ना है, एब्रोगेट करना, मैं इसको कहूंगा। आर्टिकल 6 ऐसी बातों पर लगना चाहिए। सूबों के हवाले से पहले वफाक के हवाले से आर्टिकल 48 है जो बात करता है कि सदर ने डेट देनी है। आर्टिकल 107 कहता है कि जनाब डेट देनी है गवर्नर ने, तो 2 असेंबलियां तहलील करने के बाद इन्होंने डेट दे दी है। इन्होंने क्या किया, चालाकी की इस पार्लियामान ने कि इन्होंने सेक्शन 57 में सदर से इख्तियार ले लिया। वो भी सदर से इख्तियार ये ले लिया, लेकिन आईनी तौर पर तो इख्तियार सदर के पास ही है ना। इलेक्शन शेड्यूल देना है, और इलेक्शन शेड्यूल के हवाले से लास्ट जो जजमेंट आ गई है, इलेक्शन कमीशन का कोई काम नहीं है ये देना, ये वाज़ेह तौर पर जजमेंट जो हमारी है वो आ चुकी है। आगे हम आपके सामने बता दें कि अभी केयर टेकर सेटअप आपके सामने कितनी ज्यादा कर रहा है, वो नोट में आपके सामने ये 2013 CMR 1205 है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ गए थे उसमें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नहीं, उन्होंने कहा था डे टू डे अफेयर जो है ना, ये काम उन्होंने सिर्फ उनके जिम्मे है। फिर दूसरी है 2021 PLC 519 है जी, ये भी सुप्रीम कोर्ट की है, गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान और अब्दुल रऊफ में कि केयर टेकर गवर्नमेंट का काम क्या करना है। और इम्तियाज अहमद कैफी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ये PLD 2013 लाहौर एडवोकेट जनरल पंजाब के हवाले से था, इसमें भी क्लियर कर दिया गया था कि क्या क्या काम उन्होंने करना है। फिर एक जजमेंट में आपके सामने जो वो रखनी है वो लेटेस्ट है, सूबा सिंध और MQ के दरमियान डीलिमिटेशन का प्रोसेस, ये सिंध लोकल काउंसिल के हवाले से कि सिर्फ हल्का बंदियों का अपना एक प्रोसेस है, लेकिन यहाँ जो कि अब ये सारे काम पहले कर रहे थे, यहाँ बदनीति बाजी आ गई, तो ये आप जब इस बुनियाद के ऊपर आइन को आप आगे नहीं कर सकते, आइन को एब्रोगेट नहीं कर सकते हैं। आइन देखिए जो मर्जी आप कर लें, आपको ये पूरी स्कीम को सामने रख के, आपको मर्दमशुमारी ये सारी चीजें स्कीम को सामने रख के करना है। अगर आपने नहीं किया तो आइन तोड़ा है, तो आइन जब तोड़ेंगे तो आपको उसके कानून और आइन के मुताबिक सजा तो फिर आपको मिलेगी, वो सजा तो भोगत नहीं है। अब देखना ये है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सुप्रीम कोर्ट को डे टू डे हेयरिंग रखनी चाहिए। ये 2 दिन या 3 दिन का काम है, इससे बड़ा मामला है ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दे के आप आगे ले जाते तो बेहतर था, लेकिन अब शेड्यूल ना देकर अब ये साबित कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन आइन को भी तोड़ रहा है, इलेक्शन एक्ट के प्रोविजंस को भी तोड़ रहा है, और इसका अल्टीमेटली नुकसान जो है
वो जमहूरियत के होना है। इस मुल्क में जमहूरी रवायात अगर सामने रखे तो उस जमहूरी रवायात को सामने रख के चीज़ों को आगे लेकर चलना है। मगर आप ये टोटकों से लेकर चलेंगे तो इससे मसाइल और गंभीर होंगे और इजाफा होगा। यहाँ लोगों का दो सवाल है। एक तो देखिए इनका ओपिनियन ये है, ये जान देखिए अब एक और कंस्पिरेसी सामने रखिएगा। इमरान खान के खिलाफ ये जेलों में रखने का मकसद ये भी है कि ये भी इलेक्शन कराने का शोर ना डाले कि इमरान खान जेल के अंदर है। मेरा नहीं ख्याल है इमरान खान साहब वाज़े तौर पर यह कहेंगे कि इलेक्शन कराए जाए, इलेक्शन को किसी भी शक्ल में डिले ना करना चाहिए। वो जेल के अंदर बैठे हुए इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन तोशाखाना की 22 की हियरिंग आपको पता है कोई मुश्किल काम नहीं है। कानूनी और कानूनी तौर पर कमजोर तरीन ये केस है और इस केस का मकसद क्या है? सिर्फ इमरान खान को कॉर्नर करना है और क्या मकसद है सिर्फ। लेकिन अब चूंकि कौम जाग रही है भाई, जो कह रही है वोट डालने का हक उसको मिलना चाहिए और जिस तरह उसने वोट डालना है वो नज़र आ रहा है। अब मामला या तो क्या होगा, अल्टीमेटली सियासी जमातें जैसे नदीम अहमद चांद ने कहा वो सड़कों पे आकर बात करेंगी, नवाबजा नसरुल्लाह बनेंगी, या बैठकर यहाँ मैं समझता हूँ उन सारी सियासी जमातों को इस बात में बड़ा क्लियरिटी के साथ सामने आना चाहिए कि ये मर्दमशुमारी वाले मामले से पीछे हटना चाहिए। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है यही देखना है कि वोट को इज्जत दे रहे हैं या कोई और बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ भी इलेक्शन कमीशन कर रहा है ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। इसकी जितनी भी मजम्मत किया है उतनी कम है। मामला आप कोर्टों के सामने, कोर्टें फैसला करें क्या होगा। इजाज़त चाहता हूँ। बाकी मैंने चीज़ें हरी बैकग्राउंड पे सारी वो चल रही हैं, जब चल लीजिएगा ताकि आप समझ में कुछ चीज़ें चाहिए होंगी तो मुझसे ले लीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।